नमस्कार दोस्तों, परम संत कबीर साहिब जी को हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। उनका एक बहुत मशहूर दोहा है कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे प्रभु की भक्ति कर, चाहे विषया कमाए। यानी एक ही मन है, चाहे तो उसे प्रभु की भक्ति में लगा लो, चाहे विषय विकारों में लगा लो। यानी हमें एक ही मन मिला है, हम या तो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, चाहे दुनिया के धंधों में उलझकर विषय विकारों में फंस सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए पूरे जीवन में हम लोग जो है ना, अपने दिमाग में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, निंदा ये भर के रखते हैं और फिर पूछते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। देखिए सभी को पता है कि जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा जीवन होगा। आज आप सब जानते हैं, सभी लोग वीडियोस देखते हैं, सभी जगह बताया जाता है कि हमारे जीवन का निर्माण हमारे विचारों से ही होता है। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। फिर सोचने की क्या बात है कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। देखिए इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, शायद हमें उससे कुछ प्रेरणा मिले। एक लड़का था जो कूड़ा बीनने का काम करता था। पूरा दिन उसने कूड़ा ही बीनना होता था। जगह जगह से कूड़ा इकट्ठा करता, बड़े कूड़ेदान में जाता, वहीं कूड़े को छांटता, बैठे बैठे वहीं खाना खा लेता, एक झपकी भी वहीं ले लेता। यानी उसके जीवन का अधिकतर समय कूड़े के इर्द गिर्द ही बीत रहा था। एक दिन अचानक उसे कहीं काम से जाना पड़ा, तो रास्ते में इत्र का बाजार आया। अब इत्र के बाजार से जैसे ही वो निकला, वो बेहोश हो गया। वो खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही बेहोश हुआ तो इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे लोग कि भाई इसको होश में कैसे लाएं। किसी ने उसे पानी का छींटा डाला, किसी ने उसको थप्पड़ मारे, किसी ने उसको ब्लो किया, लेकिन उसको होश नहीं आया। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उसे पहचानता था। उसने कहा कि इस लड़के को तो मैं पहचानता हूँ, मैं अभी इसके भाई को बुला करके लाता हूँ। वो भाग कर गया और उसके भाई को बुला लाया। भाई देखते ही माजरा समझ गया। उसने थोड़ा सा नाली में से कूड़ा उठाया और उसकी नाक के पास लाया। बदबू सूंघते ही वो बच्चा उठ गया, वो लड़का उठ गया। तो सबने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ। उसने कहा कि ये पूरा दिन कूड़ा बीनता है, बदबू में रहता है, इसकी जीवन में ही बदबू समा गई है। तो जब ये इत्र के बाजार से गुजरा तो इसे खुशबू बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए जो है इसको कूड़ा सुंघाना पड़ा, तभी ये होश में आया है। तो हमारा भी यही हाल है, हम भी पूरा दिन निंदा, चुगली और ईर्ष्या के कूड़े में घिरे रहते हैं। प्रभु की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर किसी वजह से हम प्रभु की तरफ जाते भी हैं तो बेहोश हो जाते हैं। यानी फिर यही लोग हमें अपनी तरफ खींच लाते हैं, यही बुराइयां हमारे को अपनी ओर खींच लाती हैं। तो अगर जीवन में अपने कुछ हम बदलाव चाहते हैं ना, तो पहले इस दिमाग में जो कूड़ा भरा है उसका इलाज करना होगा। पहले उस कूड़े को दिमाग से निकालना होगा। जब परमात्मा की भक्ति को इस दिमाग में भरेंगे ना, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।